बिहार शरीफ में फिर फायरिंग, पहाड़पुर में 12 राउंड गोली चली, पुलिस टीम पर भी पथराव, कुछ पुलिसकर्मी जख्मी भी हैं। बिहार शरीफ के काशी तकिया इलाके में भी दो समुदायों के बीच गोलीबारी, 6 राउंड गोलियां चले। बिहार शरीफ के पहाड़पुर में फायरिंग के बाद पूरे इलाके में दहशत, प्रशासन ने कर्फ्यू लागू किया। बिहार में रामनवमी पर भड़की हिंसा के बाद तनाव अभी भी बरकरार, संवेदनशील इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती। हिंसा की वजह से गृहमंत्री अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द, लेकिन पटना पहुंचने पर समर्थकों में जोश। आज बिहार के नवादा में होंगे गृहमंत्री अमित शाह, रैली को करेंगे संबोधित। सासाराम में अमित शाह का दौरा रद्द होने पर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, गिरिराज ने कहा टोपी पहन लेते तो कार्यक्रम नहीं रुकता। नालंदा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च, सड़कों पर उतरे एसपी और डीएम। झारखंड के साहिबगंज में भी फैली हिंसा, मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ पथराव। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में बीजेपी नेता राजू झा की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी, हमले में कुछ लोग जख्मी हैं। हावड़ा के हिंसाग्रस्त इलाके में जाएंगे बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकंता मजूमदार, पुलिस ने नहीं दी है परमिशन। हावड़ा में हिंसा के बाद अब काबू में हालात, बीजेपी की मांग है एनआईए करे हिंसा की जांच। भोपाल का कांग्रेस कार्यालय हुआ भगवा में, हिंदुत्व पर बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में। यूपी में नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी का मेगा अभियान, सामाजिक न्याय का नारा देकर अंबेडकर जयंती और ज्योतिबा फूले की जयंती मनाएगी बीजेपी। भोपाल में संबोधन के दौरान बोले प्रधानमंत्री मोदी, देश में और देश के बाहर मेरी छवि खराब करने की दी गई सुपारी। 1 अप्रैल को मोदी जी वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाने वाले हैं, तो हमारे कांग्रेस के मित्र जरूर बयान देंगे, ये मोदी तो अप्रैल फूल करेगा। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बोले सीएम गहलोत, गांधी और नेहरू की वजह से देश में लोकतंत्र, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री बने मोदी। संविधान की ध्वजा उड़ा रहे हैं, संविधान की रक्षा करने के लिए हम लोग बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने के तैयार रहेंगे। महुआ मोइत्रा और कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर साधा निशाना, रामनवमी पर हो रहे दंगों को बीजेपी के मिशन 2024 से जोड़ा। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू रिहा हुए, 10 महीने बाद पटियाला जेल से बाहर आए। जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी को बताया क्रांति का संदेश, बोले बीजेपी के लिए राहुल गांधी क्रांति का एक संदेश है। जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश का आरोप लगाया। आज सिद्धू मूसेवाला के घर जाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू, दोपहर 1 बजे तक सिद्धू मूसेवाला के परिवार से करेंगे मुलाकात। होशियारपुर के डेरा में अमृतपाल के करीबी फपलप्रीत की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई, पुलिस ने जारी रखी उसकी तलाश। बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर बयान, कहा डिग्री को लेकर कोर्ट का वक्त किया बर्बाद। पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सियासत, एक बार फिर इस मुद्दे को उठा सकती है आम आदमी पार्टी। वीर सावरकर के मुद्दे पर बोले एनसीपी चीफ शरद पवार, कहा सावरकर राष्ट्रीय मुद्दा नहीं, लेकिन देश के स्वतंत्रता के लिए सावरकर के बलिदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सावरकर के समर्थन में महाराष्ट्र के औरंगाबाद से बीजेपी ने की गौरव यात्रा की शुरुआत, 288 विधानसभा क्षेत्रों के नेता होंगे शामिल। वाराणसी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने और बंगला खाली कराने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुद का घर राहुल गांधी के नाम किया। दिल्ली में कोविड मामलों में बड़ा उछाल, 24 घंटे में 416 नए मामले। अब तक कोविड से 1 की मौत, संक्रमण दर 14% के पार। लखनऊ बीबीडी यूनिवर्सिटी के 30 से ऊपर छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार, लोहिया अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। गुवाहाटी में हिमंता बिस्वा शर्मा ने गोल्डन सिल्क पार्क का उद्घाटन किया, उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित किया। ओडिशा के कोरापुट में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खेल परिसर का शिलान्यास किया। चेन्नई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील अधिकरण पीठ का उद्घाटन किया, लोगों को किया संबोधित। टोंक सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया के खिलाफ हुई नारेबाजी, लोगों ने सांसद गो बैक और हाय हाय के नारे लगाए। सीकर में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध लगातार जारी है, 13वें दिन भी प्राइवेट डॉक्टर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर दे रहे हैं धरना। अजीत डोभाल पहुंचे उज्जैन के महाकाल मंदिर, महाकाल भगवान के दर्शन किए। विशाखापट्टनम में ट्रेड यूनियन का स्टील प्लांट के निजीकरण के लिए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। इंदौर मंदिर हादसे को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी सांसद पर लगाए कई आरोप। बुल्ढाना में शिवसेना विधायक समृद्धि का टोल प्लाजा मैनेजर को गालियां देने का वीडियो वायरल, मामले की जांच जारी।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल से बढ़ाया टोल टैक्स। 5 से 15% तक अधिक शुल्क देना पड़ेगा, वहीं कम दूरी के लिए 10% तक देना पड़ेगा। कोलकाता में एनआईए में 2 को गिरफ्तार किया है। जून 2022 में मोहम्मद बाजार इलाके से इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर जब्त करने के मामले हैं। उधर गाजीपुर में शिक्षकों ने एनपीएस के विरोध में बनाया ब्लैक डे, लगाए एनपीएस गो बैक के नारे। उधर बोकारो में युवक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ट्विटर पर पढ़ाई में मदद की गुहार लगाई। सीएम और जिला प्रशासन ने मदद का आदेश दिया। मंडी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय ने मनाया पहला स्थापना दिवस। समारोह पर सांसद प्रतिभा सिंह ने शिरकत की। नांदेड़ में अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता सेनानियों को किया गया सम्मानित। 16 से 17 स्वतंत्रता सैनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। गया में सर्वश्रेष्ठ ऑपरेशन ट्रॉफी पहुंचा इमामगंज सीआरपीएफ 159 बटालियन कैंप। भोजपुरी गानों पर थिरकते दिखे सीआरपीएफ जवान और अधिकारी। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल गंगोत्री नेशनल पार्क के गोमुख ट्रैक मार्ग आज पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। 10 अप्रैल तक घोड़े खच्चरों की आवाजाही शुरू होगी। पिथौरागढ़ में जबरदस्त बर्फबारी के चलते बड़ी ठंड। निचले इलाकों में हुई बारिश, लोग अलाव का सहारा लेने पर मजबूर। बागेश्वर में लगातार बारिश और बर्फबारी। अप्रैल में जनवरी जैसे मौसम का हो रहा है एहसास। हरिद्वार में बारिश में भक्तों को भोलेनाथ समाधि में लीन आने जैसे आकृति बादलों में नजर आई, वीडियो वायरल। चंदौली में बेमौसम की बरसात और आंधी ने अन्नदाताओं की तोड़ी कमर। बारिश से कई फसलों को भारी नुकसान। उत्तराखंड के खटीमा में भारी बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसल बर्बाद, किसान हैरान परेशान। आगरा की सोल फैक्ट्री में भीषण आग, मची अफरा तफरी। उदयपुर में अपहरण करके युवक से मारपीट, जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली में बदमाशों ने पंचशील अपार्टमेंट में घुसकर तोड़फोड़ की, घटना सीसीटीवी में कैद। मुजफ्फरनगर में डबल डेकर बस में अचानक से भीषण आग लग गई, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। उल्लासनगर में कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला, आरोपी गले से सोने की चेन छीनकर हुआ फरार। पटना में दिव्यांग की ग्रामीणों ने पीट पीट कर हत्या कर दी, मृतक ने 12 साल के बच्चे को उतारा था मौत के घाट। अलवर में मिलावटी और सिंथेटिक दूध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 1000 लीटर दूध नाली में बहाया गया। इटावा में निलंबित चल रहा डाक सेवक 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया, पोस्ट ऑफिस अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड के गुमला में ट्रिपल मर्डर का मामला है, शव को गोबर के गड्ढे में दफन कर आरोपी फरार। बाड़मेर में नेशनल हाईवे पर बाइक सवार बुजुर्ग को डंपर ने रौंद दिया, मौके पर हुई दर्दनाक मृत्यु। नोएडा में रिटायर्ड आईएएस के घर घरेलू नौकर ने की 15 लाख की चोरी, 24 घंटे में हुआ गिरफ्तार। छतरपुर में शख्स ने पीट पीट कर युवक की हत्या कर दी, पुलिस ने किया खुलासा। कासगंज बस स्टैंड पर सेना की गाड़ी ने मां बेटे को रौंद दिया, महिला की मौत, बेटा घायल। उधर वाराणसी में दूसरे युवक से बात करने पर प्रेमी ने की गला दबाकर प्रेमिका की हत्या, शव छुपाकर थाने आकर सरेंडर किया। आरा में बिजली करंट से नाबालिग समेत बुजुर्ग की मौत हो गई, हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हादसा हो गया। छिंदवाड़ा में पर्यटक स्थल देवरानी डाई कुंड में डूब गए लोग, 3 लोगों की मौत हो गई, 1 शख्स जख्मी है। जबकि बेगूसराय में नदी में डूबे 3 भाई, 1 की बचाई जान, 2 भाइयों की तलाश जारी। हरदोई में 3 स्मैक तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। मनसा में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा। झांसी में युवक ने रची अपने अपहरण की साजिश, मामी से बदला लेने के लिए उठाया था कदम। छतरपुर में माओवादी विवाद के चलते चली गोलियां, 8वीं क्लास की छात्रा समेत युवक घायल। मोतिहारी में कंटेनर से करीब 7000 लीटर स्प्रिट बरामद, 2 गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में पुलिस अधिकारी हथियारों की हैंडलिंग में फेल, एसएसपी ने निरीक्षण करके लिया एक्शन। मुजफ्फरनगर में हाईवे पर बस में भयंकर आग लग गई, धू कर जल गई बस, यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई जान। कानपुर के एआर टावर में आग लग गई, हादसे में 1 शख्स की मौत हो गई। आगरा की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, घंटों उठती रही धुआं और आग की तेज लपटें। जबकि मनेर में सेना में नौकरी दिलाने वाला ठग गिरफ्तार, कई छात्रों के प्रमाण पत्र को भी पुलिस ने किया बरामद। अकोला में 2 गोवंश को ले जाते हुए तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जांच जारी है। चूरू में महिला ने अपने 2 बच्चों को पानी में डुबोकर निर्मम हत्या कर दी, महिला की तलाश जारी। दीवापुर में पुलिस ने पकड़ी 3 करोड़ रुपए की ड्रग्स, 7 ट्रक तस्कर गिरफ्तार। हिसार में नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, युवक और युवती को 500 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया।